हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? इट्स अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव कम हियर ऑन दिस चैनल अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम के विषय में। सिक्किम के घटना के विषय में, जो सिक्किम के सिंगताम शहर में घटित हुआ है। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, हम सिक्किम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सिक्किम कैसे बना। ये बात 14वीं शताब्दी की है। पूर्वी तिब्बत, जो आप देख सकते हैं यहाँ चाइना का ये तिब्बत एरिया है। इस पूर्वी तिब्बत में एक बहुत बड़ा राजघराना था। राजघराना जहाँ राजा साहब होते हैं, उनके कुछ नौकर चाकर, उनकी कुछ प्रजा होती है, उनका एक नगर होता है। राजघराना था, ठीक है ना। राजघराने में क्या हुआ, एक दिन वहां के राजकुमार को दैवीय दृष्टि या सपना देखने को मिला, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दैवी दृष्टि के द्वारा उस राजकुमार को आदेश मिला। आदेश क्या मिला कि वो राजकुमार वहां से दक्षिणी की तरफ चले जाए। और दक्षिणी की तरफ जब वह राजकुमार आए तो आ करके फिर उन्होंने इस सिक्किम राजवंश का यहाँ पर स्थापना किया। तो जब वो आए, है ना, तो आने के बाद ये देखिए 1642 ईस्वी में 1642 ईस्वी में उन्होंने सिक्किम में राजतंत्र का स्थापना किया। राजतंत्र मतलब यहाँ राजा का शासन था। राजा का शासन था। और सबसे पहले जो थे, जो वो राजा थे फुनसोंग नामग्याल। इनका नाम था फुनसोंग नामग्याल, इनका नाम था। और 1642 ईस्वी में 3 बौद्ध भिक्षुओं ने इनको क्या किया था, यहाँ सिक्किम का राजा घोषित कर दिया था। आपको समझ में आ रहा है ना। तो 3 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा 1642 ईस्वी में सिक्किम का राजा फुनसोंग नामग्याल को घोषित कर दिया गया। वहां राजा अर्थात चोग्याल कहा जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें आई गई, बहुत सारे इवेंट्स हैं वहाँ के, जो यदि मैं शायद बताने लगूँ तो बहुत लंबा चौड़ा वो वीडियो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट 17th सेंचुरी। 1642 ईस्वी में फुनसुंग राजा बने, नामग्याल जो थे। उसके बाद इनका जो पुत्र था तेत्सुंग नामग्याल। तो ये क्या हुआ, ये 17वीं शताब्दी में अर्थात 1700 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। अब 1700 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा, उस समय क्या हुआ, उस समय इसने क्या किया, कुछ नहीं, बस वहां की जो राजधानी थी, राजधानी युक्सोम से रेवदेंसी, ध्यान से सुनिएगा, रेवदेंसी, इस जगह को इसने क्या किया, राजधानी ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1717 से लेकर के 1733 के बीच में, अब ध्यान से देखिएगा, 1717 से लेकर के 1733 के बीच में भूटान जो था, भूटान देश जो था, इसने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद ये जो नामग्याल वंश जो था, ये चोग्याल बना हुआ था। चोग्याल अर्थात क्या होता है, चोग्याल, है ना, चोग्याल मतलब राजा, है ना। तो जो चोग्याल वंश चल रहा था, राजा जो चल रहा था, इसने, भूटान ने इस पर, सिक्किम पर आक्रमण करके इन लोगों को कुछ समय के लिए क्या किया, चोग्याल वंश को हटा दिया वहां पर। ओके, अब क्या हुआ, फिर बाद में तिब्बत की मदद लेकर के सिक्किम में चोग्याल जो थे वो राजा बने, अर्थात नामग्याल जो थे वो राजा बने।
और ये जानिए कि जो नामग्याल का वंश था, ये फुनसुंग थे, इनके पुत्र जो थे तेंसुंग थे, इन लोगों का जो वंश था ना, पूरे सिक्किम पर 333 वर्षों तक राज्य किया। 333 वर्षों तक राज्य किया। अब समझिए कि पूरी सिक्किम में, सिक्किम जो राज्य है हमारा, इस सिक्किम में 33 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिले 33 जिले आते हैं। तो इस सिक्किम के, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम यहाँ से भारत से जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। ये पूरा एरिया वेस्ट बंगाल का हो जाता है और ये पूरा का पूरा सेवन सिस्टर्स की जगह आ जाती है। सेवन सिस्टर्स मतलब भारत के ऐसे 7 राज्य जो एक जगह हैं और उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। नाउ लिसन, ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया आ जाता है। इधर भूटान, तिब्बत, चाइना, ये सब ये चाइना आ जाता है। और ये जो ये भारत की बॉर्डर के बाद ये जो हमने नेपाल लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से ये क्या है, नेपाल का एरिया है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सिक्किम में जो अभी फ्लड अर्थात बाढ़ आया, तीस्ता नदी में जो बाढ़ आया था, जो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा ये वायरल हो रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 23 जवानों का कैंप उड़ा ले गई है बाढ़। काफी ज्यादा लोग उसमें मर गए हैं, काफी ज्यादा लोग उसमें बह गए हैं। अभी भी हमारे देश के जवान, अभी भी हमारे देश की मिलिट्री बचाव कार्य में लगी हुई है और हर दिन, प्रत्येक दिन, हर पल बचाव कार्य जारी है। देखिए ये क्या है कि यहां से ये तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने बनाया है, ये जो है ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी। इसी नदी में बाढ़ आ गया था। और बाढ़ का मतलब क्या समझिए, एक बांध था, बांध सिंगताम के पास में एक बांध था। ये बांध जो था वहां पर कह सकते हैं कि टूट गया और इस बांध के टूट जाने से तीस्ता नदी का जो जल था ये आसपास के एरियाज में पूरी तरह से भरा और फिर वो बांध जल्दी से बंद न पाने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चारों तरफ से लग गया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आसपास के कई जगहों पर भीषण बाढ़ आ गई और उसके अलावा भी जो सिंगताम में कई कैंप थे, एक कैंप बताते हैं कि 23 जवानों का एक कैंप था, मिलिट्री का कैंप था, वो पूरा कैंप ही उड़ा ले गया और अभी भी जवानों का पता ही नहीं चल रहा है कि ये जवान गए कहाँ। तो ये जो तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी समझिए वेस्ट बंगाल से होकर के ये जाती है और फिर ये रंगपो, सिंगताम, मोरटोम, टारंग, गंगटोक तक ये निकलती है और यहाँ से सरसामा थोड़ी दूरी पर थी। लेकिन फिर भी तीस्ता नदी की बाढ़, उफान इतनी ज्यादा भयानक थी कि ये आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों के, आज ये वासमी तक ये पहुंच गई है, इसके आसपास तक ये पहुंच गया है और काफी ज्यादा नुकसान कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से सतर्क है और बचाव कार्य में लगी हुई है और बहुत ही जल्द इस पर काबू भी पा लिया जाएगा। हालांकि जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम जी, तो ये सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं ये लगातार राहत कार्यों में लगे पड़े हैं और पूरा अपना दल बल लेकर के लगे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सनली वहां पर जा करके जांच कर रहे हैं, बचाव कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है एक राज्य के लिए कि उसका सरकार वहां के लोगों के प्रति इतना ज्यादा सोचता है। फिर भी अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीस्ता नदी की जो बाढ़ थी ये कहां तक जाती है, कब तक सीमित होती है और कितना नुकसान करती है, अभी भी देखना बाकी है। तो
आशा करते हैं आपको यह वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को प्राप्त करने के लिए और वीडियोस की अपडेट्स सबसे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।